नमस्कार दोस्तों जिसने भी महाभारत पढ़ी या टीवी पर देखी होगी वह जरूर जानता होगा कि लाक्षागृह क्या है। लाक्षागृह एक भवन था जिसे लाख से बनाया गया था। आजकल इसकी चूड़ियां बनती हैं। लाख एक प्राकृतिक राल है। वैज्ञानिक भाषा में लाख को लैसिफर लाख का कहा जाता है। लक्ष एक प्रकार का कीट होता है। लाख कीट कुछ पेड़ों पर पनपता है जो भारत, बर्मा, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड में उपजते हैं। कुसुम, खैर, बेर, पलाश, अरहर, शीशम, पंजमन, पीपल, बबूल आदि सैकड़ों पेड़ों पर लाख पनपता है। लाख तेजी से जलने वाला पदार्थ हैं। दोस्तों अब बात करते हैं महाभारत काल में लाक्षागृह की। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम उनके, पांडवों के रुकने का प्रबंध करो। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है। बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दरअसल दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वे तुरंत ही वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूं। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ आई भीलनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर अंत्येष्टि करवा दी। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव जन हिंडन नदी किनारे पहुंच गए थे, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए। दोस्तों आज भी आप देख सकते हैं यह जला हुआ लाक्षागृह। बरनावा, हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर बागपत जिले की सरधना तहसील में मेरठ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन गांव वारणावत या वारणावर्त है, जो उन 5 ग्रामों में से था जिनकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से महाभारत युद्ध के पूर्व की थी। ये 5 गांव वर्तमान नाम अनुसार निम्न थे: पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और वरुपत। बरनावा गांव में महाभारत काल का लाक्षागृह टीला है। यहीं पर एक सुरंग भी है। यहाँ की सुरंग हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। यहीं पर पांडव किला भी है, जिसमें अनेक प्राचीन मूर्तियां देखी जा सकती हैं। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फुट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ यह टीला लाक्षागृह का अवशेष है। इस टीले के नीचे 2 सुरंगें स्थित हैं।
दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देहरादून के लाखामंडल में भी एक लाक्षागृह हैं। देहरादून से 125 किलोमीटर दूर यमुना किनारे मौजूद लाखामंडल हैं। 2 फुट की खुदाई करने से ही यहाँ हजारों साल पुरानी कीमती मूर्तियां निकली हैं। इसी कारण इस स्थान को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में रखा गया है। यहाँ एक सुरंग भी है, जिसके चलते इसके लाक्षागृह होने की अटकलें लगाई जाती हैं। लाक्षागृह गुफा के अंदर स्थित शेषनाग के फन के नीचे प्राकृतिक शिवलिंग के ऊपर टपकता पानी यहाँ की खासियत है। हालांकि महाभारत के अनुसार पांडवों का लाक्षागृह वारणावत में ही था। हो सकता हो कि उस काल में और भी लाक्षागृह बनाए गए होंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।